कोई गिर ना हो, बुरी भावनाएं सिद्ध ना हो, सत्ता पर कोई गिर ना हो, बस इतना ही चाहा है। निर्बल पर कोई जोर ना हो, निर्बल पर कोई जोर ना हो, रुदन का कहीं शोर ना हो, निर्बल पर कोई जोर ना हो, रुदन का कहीं शोर ना हो, खुशियों की काली रात ना हो, जग जैसी कोई बात ना हो, बस इतना ही चाहा है। दिल में कोई कसूर ना हो सर, दिल में कोई प्रतिशोध ना हो, आप आगे आ रहे हैं, नारी जालिम का भोग ना हो, दिल में कोई प्रतिशोध ना हो, नारी जालिम का भोग ना हो, मासूम को कोई रोग ना हो, माँ बाप कभी भी खुश ना हो, बस इतना ही चाहिए। धन्यवाद सर। पाप का कभी संचय ना हो, पाप का कभी संचय ना हो, परोपकार पर संचय ना हो, पाप पर संचय न हो और परोपकार का कभी संचय न हो, अधर्म का कभी जय न हो, अधर्म का कभी जय न हो और नैतिक मूल्यों का कभी क्षय न हो, बस इतना ही चाहा है। धन्यवाद। हमारे बीच में गुंजन लता जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आप वो भी ऐसे हैं ना आज के? हाँ, तो आप अपनी कविता मैं बोतल दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो प्रियदर्शनी मैम और अमन कुमार जी को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। ये मेरा पहला काव्य सम्मेलन है, तो अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो उसको माफ कीजिएगा। मैं किसी भी काम की शुरुआत सबसे पहले अपनी माँ से करती हूँ, तो पहले 4 पंक्तियां मैं अपनी माँ के लिए बोलना चाहूँगी। करने को मुझे मुकम्मल वो अपना सब कुछ खो देती है, दुनिया के सारे गम को वो अपनी मोहब्बत से धो देती है। जमाना हर बार खुश होता है मुझे गिराकर, जमाना हर बार खुश होता है मुझे गिराकर, बस एक मेरी माँ ही है जो मुझे परेशान देखकर रो देती है। मेरी बातों को छोड़ो, वो तो मेरे जहन तक को जानती है। ढूंढने को मेरी खुशी वो घर के कोने कोने को खंगालती है। और जब जब जमाने की बंदिशों से टकरा कर टूट जाते हैं ख्वाब मेरी माँ ही मेरा हौसला बनकर फिर से उन्हें भिगो देती है। जमाना हर बार खुश होता है मुझे गिराकर, जमाना हर बार खुश होता है मुझे गिराकर, बस एक मेरी माँ ही है जो मुझे परेशान देखकर रो देती है। आज जिस समाज में हम रहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं लड़कियां बहुत तरक्की कर रही हैं, बहुत ग्रो कर रही हैं। मैम इसका ये समझ सकती हैं कि अभी भी सोसाइटी में हम कितना ज्यादा तो उसके लिए मैंने लिखा है कि अगर जो मैं इंसान हूँ तो थोड़ी इंसानियत उसे भी सिखाई जाए। बेटे और बेटियों के बीच के इस फर्क को थोड़ा और मिटाया जाए। मेरी ना का मतलब सिर्फ ना होता है, मेरी ना का मतलब सिर्फ ना होता है, ये बात तो सरफिर आसी को भी बताई जाए। अगर जो मेरे जिस्म को कोई दुपट्टा जरूरी है तो कुछ पर्दे उसकी नब्जों पर भी लगाई जाए। मुझे दर्जा उसकी बराबरी का नहीं चाहिए, मुझे दर्जा उसकी बराबरी का नहीं चाहिए, लेकिन वो मर्द है उसे ये बात भी बताई जाए। मेरे हिस्से के कुछ रस्मों में से 2-4 बेड़ियां उसे भी लगाई जाए। अगर जो मैं खूबसूरत दिलकश बेबाक सी पतंग हूँ तो मेरी डोर किसी मर्द के हाथों में ना पकड़ाई जाए। मेरे अंदर भी एक नन्ही सी जान बसती है, मेरे अंदर भी एक नन्ही सी जान बसती है, ये बात उस दरिंदे को भी बताई जाए। और माना कि मेरा इनकार उसे सुई की तरह चुभता है, मुआवजे भी इसके मुझे सरेआम तेजाब से न नहलाया जाए। अगर
जो मैं इंसान हूँ तो थोड़ी इंसानियत उसे भी सिखाई जाए। बहुत अच्छा। ये है नई पीढ़ी के लोग। अगली कुछ पंक्तियां मैंने और लिखी है जो कि हम ही लोग के लिए है। आज की जनरेशन, आज की लड़कियों को क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है। माना जमाने में बंदिशें बहुत हैं, माना जमाने में बंदिशें बहुत हैं, तोड़कर तुम्हारे कुछ उसूल, मेरे सपनों को भी मुस्कुराने दो। मैं भी तुम्हारे आंगन में मुस्कुराना चाहती हूँ, माँ मुझे भी इस दुनिया में आने दो। माना आसमान में बाज बहुत है, माना आसमान में बाज बहुत है, बनकर एक छोटी सी गोरैया मुझे भी एक लंबी उड़ान लगाने दो। कुछ ख्वाब मेरे भी आंखों में है, मुझे भी उनमें पर लगाने दो। मेरी हंसी मेरी मुस्कुराहट है, घर का शोर नहीं। मेरी हंसी मेरी मुस्कुराहट है, घर का शोर नहीं। मेरे हौसलों को तुम अब और मत मुरझाने दो। माँ मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ, मुझे भी इस दुनिया में आने दो। लक्ष्मी दुर्गा का अंश है मुझ में, लक्ष्मी दुर्गा का अंश है मुझ में, उस मूर्ति से बचा थोड़ा सा स्नेह मुझ पे भी गिर जाने दो। मेरे दहलीज लांघने से जो अगर तुम्हारे उसूल टूटे, मेरे दहलीज लांघने से जो तुम्हारे उसूल टूटे, तो तुम उन रिवाजों को अब मर जाने दो। ये कैसा पत्थर तुमने सीने पे रखा है, ये कैसा पत्थर तुमने सीने पे रखा है, अपने मन के भावों में तुमने हरदम मुझे देखा है। बनकर आईना तुम्हारे अक्ष का, बनकर कोई आईना तुम्हारे अक्ष का, मुझे भी थोड़ा जगमगाने दो। माँ मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ, मुझे भी तुम्हारे आंगन में आने दो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विराम दूंगी। कविता पाठ आपने बहुत सी महिला सशक्तिकरण को समर्पित कर रचनाएं पढ़ी और जो जरूरत है ऐसे समाज में जिस तरह की रचनाओं को लिखने की वो रचनाएं आपने पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए भी, और ये प्रयास आपका बहुत ही अच्छा है और आगे भी और बेहतर होता जाए, है ना, ऐसे हम लोग। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारी जहानाबाद से बहुत सारे कवि आए हुए हैं और मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर सुधाकर राजेंद्र सर को कि वो यहाँ आए और अपनी कविता को सबसे पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रण देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद अभी एक बिटिया कविता सुना रही थी रिश्तों पर, तो रिश्तों पर मेरे बहुत सारे गीत हैं। उसने पति पत्नी के रिश्ते क्या होते हैं मैंने गीत में रखने का प्रयास किया। इस गीत रचना को सुनिए। पत्नी उस विधना की खाती, पत्नी उस विधना की खाती, जिसने हमको रच कर भेजा, जिसने उनको रच कर भेजा, जीवन भर के साथी। पत्नी उस विधना की खाती, पत्नी उस विधना की खाती। पति पत्नी का इस जग में है जीवन भर का नाता, पति पत्नी का इस जग में है जीवन भर का नाता। दुख सुख में जो साथ रहे हैं जोड़ी रचा विधाता, दुख सुख में
जो साथ रहे हैं जोड़ी रचा विधाता। दो तन में एक प्राण बसा है, दो तन में एक प्राण बसा है, नर नारी की जाति उस विधना की थाती, पत्नी उस विधना की थाती, पत्नी उस विधना की थाती। परम पिता ने भेजा हर जोड़ी को दूत बनाकर, परम पिता ने भेजा हर जोड़ी को दूत बनाकर। कुदरत को कायम रखना है हर नियम अपना कर, कुदरत को कायम रखना है हर नियम अपना कर। जलता रहे निरंतर मन में, जलता रहे निरंतर मन में, परम प्रेम की बाती, पत्नी उस विधना की थाती, पत्नी उस विधना की थाती, पत्नी भारतीय पत्नी विदेशी में। और आगे अंतिम, पत्नी के आने से होता पति का सार्थक जीना, पत्नी के आने से होता पति का सार्थक जीना। उनका आना जीवन में है जीवन भर बिसरेना, उनका आना जीवन में है जीवन भर बिसरेना। धन हुई वो पत्नी जो जीवन भर संग निभाती, उस विधना की पत्नी उस विधना की थाती, पत्नी उस विधना की अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बीच बैठे हैं जयराम कुमार सत्यार्थी जी। आप आकर अपनी गतियाँ नहीं, आपको कभी बैठना है, सब दर्शकों का कार्यक्रम है तो आपको बैठना है। ये क्या जुड़ी जाए कौन नहीं, आप आइए ना, आप दादा नमस्ते चाहिए। गया जिला का कुछ नहीं करना है। एक तो गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन से है ना, तो मैं भी वहाँ की ऐसी बात नहीं है, लेकिन गया में पास किए हमने पास किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंचासी विभाजन आप तमाम साहित्य प्रेमी सबों को मेरा नमन। इस सभाकक्ष में पहले सत्र में जो कार्यक्रम हुआ, 3 किताबों का विमोचन बहुत अच्छा रहा और उन तीनों पुस्तकों को पहली बार रामकृष्ण सर जी बोल गए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 पुस्तकों का विमोचन एक साथ हुआ और सचमुच मैं इस बात को रीड कर रहा था। तो इसके लिए विशेष कर रश्मि जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। छोटी सी कविता है तो बड़ी भाव है, उस कविता बड़ी कविता का छोटा अंश है, सिर्फ तुम हो संतोष है।
सिर्फ तुम होगे। सर पे चढ़ा लिया है भूत, सर पे चढ़ा लिया है भूत, जैसे तैसे लूट अकूट। सर पे चढ़ा लिया है भूत, जैसे तैसे लूट अकूट। जाने दोगे यौवन भी निरर्थक, अपने से दुर्वर्ती सहायों का हक मार क्या खुश रहोगे? उल्टे पुल्टे काम करोगे, सोच रहे जग में नाम करोगे, हाँ कर भी लोगे। पर सुनो, पाप की गड्ढी ढोते ढोते भीतर से तुम खोखले होगे, और खाने वाले सभी होंगे, पर भोगने वाले सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम होगे। धन्यवाद। हमारे बीच में है पंकज कुमार अमन जी। मैं उनको यहाँ पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए अपनी रचना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज जो लोकार्पण हुआ है आज का, जो इसके लिए रश्मि मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपनी कुछ पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ कि किस तरह नजरें न हमसे चुराया कीजिए, और नजर मिल ही गई है तो मिला है। इस तरह नजरें न हमसे चुराया कीजिए, और नजर मिल ही गई है तो मिलाया कीजिए, और आहें भरकर दिल न धड़काया कीजिए। आहें भरकर दिल न धड़काया कीजिए, पास आ ही गए हैं तो मुस्कुराया कीजिए। आहें भरकर दिल न धड़काया कीजिए, पास आ ही गए हैं तो मुस्कुराया कीजिए। और दिल में दिल से उतरकर देखना चाहता हूँ, आपको देखकर कुछ लिखना चाहता हूँ। दिल में दिल से उतरकर देखना चाहता हूँ, आपको देखकर कुछ लिखना चाहता हूँ। अब प्यार में कितनी गहराई है किसने देखा है, प्यार में कितनी गहराई है किसने देखा है, यही तो डूब कर देखना चाहता हूँ, यही तो डूब कर देखना चाहता हूँ। और कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। किसी की झील आँखों में चमकती है कई किरणें, किसी की झील आँखों में चमकती है कई किरणें, किसी की रंग रूपों में चमकती है कई किरणें। चमक चांदनी से आती है नजर भर देख लेने से, थोड़ा जागिएगा। चमक चांदनी से आती है नजर भर देख लेने से, किसी की नूर दृष्टि में चमकती है कई किरणें, किसी की नूर दृष्टि में चमकती है कई किरणें। और मैं कुछ अब मैं शब्द को सुनाता हूँ जो आजकल के समाज में दिख रही है। जिंदा है शरीर पर जान खो गया है, इंसान के शरीर में शैतान हो गया है। जिंदा है शरीर पर जान खो गया है, इंसान के शरीर में शैतान हो गया है। अब प्यार का लिबास ओढ़े हुस्न देख रहा है, प्यार का लिबास ओढ़े हुस्न देख रहा है, और इश्क की गलियों में जिस्म बिक रहा है। प्यार का लिबास ओढ़े हुस्न देख रहा है, और इश्क की गलियों में जिस्म बिक रहा है। और नफरत का बीज बोकर मोहब्बत ढूंढ रहा है, नफरत का बीज बोकर मोहब्बत ढूंढ रहा है। अब चेहरे पर लगाए नकाब असलियत ढूंढ रहा है, नफरत का बीज बोकर मोहब्बत ढूंढ रहा है। चेहरे पर लगाए नकाब असलियत ढूंढ रहा है। एक कैसा तुझ कुछ का विचार हो गया है, जानवरों से बदतर इंसान हो गया है। एक ऐसा कुछ कुछ का विचार हो गया है, जानवरों से बदतर इंसान हो गया है।
और मैं लास्ट 4 पंक्तियां मैं आप लोग के समक्ष में रखकर अपनी जगह लेता हूँ, जो इतने सभागार में एक साथ बैठे हुए हैं इतनी मोहब्बत से कि हर फूलों से खुशबू भी चुरा लाएंगे, आसमान को जमीन पर उतार लाएंगे। हर फूलों से खुशबू भी चुरा लाएंगे, आसमान को जमीन पर उतार लाएंगे। अब बिछड़ना मत दे मेरे दोस्त कभी जिंदगी में, नहीं तो खुदा से भी मांग कर उतार लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जहानाबाद से पधारे डॉक्टर रविशंकर शर्मा अपने नाम के साथ स्वागत। राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था सौराष्ट्र के मंच पर राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था सौराष्ट्र के मंच पर डॉक्टर दक्षिण प्रियदर्शनी के 3 काव्य संग्रहों के लोकार्पण एवं काव्यानुष्ठान समारोह की अध्यक्षता मंचस्थ विद्वज्जन मंच संचालक मिश्र जी पूर्व में थे, अभी तो स्वतः जैसे कवयित्री ही हैं रश्मि प्रियदर्शनी जी तथा समस्त आस्वादक स्वजन वृंद। लेकिन अपनी रचना सुनाने के पहले मैं रश्मि प्रियदर्शनी को नमन भी करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन। आप पूछ सकते हैं क्यों? मैं मुक्त हूं, उम्र के जिस दलहीत पर है तो कोई विशेष उम्र नहीं, लेकिन 3 सही बात काव्य ग्रंथों का प्रणयन प्रथम अवसर है मेरी दृष्टि से। कोई कोई प्रशंसा नहीं होती, तो इस काव्य के लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो दौर चल रहा है कविता में शास्त्रीयता का अंता बन करके हम लोग खड़े हो रहे हैं, और नई कविता के दौर में कहीं न कहीं कुठाराघात किया जा रहा है। क्योंकि अपने हम जब आगे बढ़ गए तो अपनी कविता को प्रतिष्ठापित कर दिए, और जब चले गए तो कविता लेकर भी कविता भी श्मशान भूमि से चली गई ऊपर स्वर्ग में हमारे साथ। लेकिन अभी इनके कंठ से, क्योंकि मैं किताब बाद में पढ़ूंगा देखूंगा, लेकिन जिस तरह से गीत का गायन इन्होंने किया मैं मुग्ध हो रहा था। इसलिए कि इन सब जितने साहित्यिक तात्विक चिंतन है तो उसमें मैंने भी सब पर निर्माण किया है, क्योंकि पूर्व से कुछ परंपरा मिली, कुछ ऐसे दुर्जन मिले, तो गीत पर मैंने भी बनाया। छंदबद्ध लय तालबद्ध सुनेंगे, प्रियदर्शनी जी भी अवसर परिचय है जी। तो आप भी कुछ सुनाना चाह रहे हैं क्योंकि आपने अभिव्यक्ति दी। छंदबद्ध लय तालबद्ध लंघना ही है गीत। आपने छंदोबद्ध शैली में सुरीले अंदाज में अभिव्यक्ति दी है जो दुर्लभ है, और इस दुर्लभता के लिए मैं नमन करता हूं। और क्योंकि ठीक है काफी समय से चल रहा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा भी लगा, तो मैं कम समय में एक फुलवरिया और एक सवैया 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि इतना कहना जरूरी था। हर किसी का देखिए ये तो सिखाने की चीज नहीं है, हम लोग सिखाते हैं क्लास में, यही हमारा काम है दोनों जगह, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में भी और हमारा कॉलेज में भी। स्वागत है सर। तो इतना तो आवश्यक था ना, हमको बड़ा नहीं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है तो इन पर तो भाई 2 शब्द कहना आवश्यक। आगे डर है कि जी पकड़ने के बाद क्योंकि हम तो कुछ लाए ही नहीं है, कभी नाम से कुछ लाए ही नहीं है, तो छोड़ने की बात करने वाला सारा रास्ता मुझे खा दिया है। तो एक कुंडलिया में सुना देता हूँ। वैसा कलयुग में बना सचमुच में भगवान, नहीं बचेगा आदमी लेकर धर्म ईमान।
नहीं बचेगा आदमी लेकर धर्म ईमान, तो लेकर धर्म ईमान मान कुछ भी न मिलेगा, बिना अर्थ मन कमल तनिक भी नहीं खिलेगा। तो मेरा कहना मान काम करिए कुछ ऐसा, जिससे घर में आवे भैया मोटा पैसा, जिससे घर में आवे भैया मोटा पैसा। अब एक सवैया पे रोटी है, अगर आज रसखान रखे तो क्या कहते? तो पहले रसखान का सवैया या लकुटिया रुकामरिया पर राजती हूँ पूर को सजिया, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की भाई चराए विचारों, रस खान कौन आँखिन सो, रस खान कौन आँखिन सो, कर धौत रस खान कौन आँखिन सो। देखिए पंक्ति भूल गए। आँखिन सो व्रज के वन बाग चढ़ा निहारा, अकोटिन देखल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। ठीक इसकी पैरोडी है, एक मिनट जी। या सिगरेट चाय के ऊपर राजती हूँ पुर को तजीदारों, या सिगरेट चाय के ऊपर राजती हूँ पुर को तजीदारों, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख सूट उठाई लगाई विचारों, निधि को सुख सूट उठाई लगाई विचारों। तो रस खान कौन आँखिन सो, रस खान कौन आँखिन सो, न्यू मॉडल की लव फिल्म निहारों, कोटिन एकल धौत के धाम को होटल के कमरे परवारों, होटल के कमरे परवारों, होटल के कमरे परवारों। चलिए बहुत अच्छा। कमी को देखते हुए मैं पहले तो आप लोग कर लो, मैं ये पढ़ना चाहूंगी जो शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई थी हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, जो जिनका नाम जो है अपने आप में जो है एक उदाहरण है समझिए कि साहित्य जगत में। तो उनकी शुभकामनाएं मुझे मिली थी अपनी इन कृतियों के लोकार्पण के संबंध में। उन्होंने मुझे हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए लिखा था, लिख कर दिया मैसेज मुझे, बहुत ही मुझको मेरे प्रति स्नेह रखते हैं। उन्होंने लिखा, तीनों काव्य संग्रहों को पाठकीय सद्भाव प्राप्त हो, प्रभु से यही प्रार्थना है। तो सबको मैं समस्त शब्दाक्षर परिवार की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, क्योंकि शब्दाक्षर की मैं चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रसारण प्रभारी हो गई और यहाँ बिहार से तो मेरा तो खैर यहाँ साहित्य मंत्री तो हुई, सर के मार्गदर्शन में हम लोग काम भी करते हैं। बिहार का जो है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। आप लोग आए, इतना आमंत्रण जो स्वीकार करके तो पूरा धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय गीतकार आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र सर ने जो बातें मुझे लिखी हैं वो बिल्कुल सही है और मेरे मन की बात को ही उन्होंने जो है अपनी 2 पंक्तियों में ही सिर्फ रख दी। आज सुबह ही उनका मैसेज जो उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा, एक साथ 3 शाश्वत संतानों की उत्पत्ति पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई और यही भावना रखती हूँ कि हम जो है जैसे क्या कहते हैं कि वंश चलाते हैं बच्चे और बेटे बेटियां, लेकिन हम कवियों का वंश तो चलाती हमारी कविताएं ही, तो हमारे लिए वो संतानों के समान ही है। तो मैं इतनी अच्छी शुभकामना जिस तरह मेरे लिए भेजी डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, जो की जानी मानी हस्ती है। उनकी कविताएं एक जो है बिल्कुल तो सर का वो स्नेह उस पर इतनी अच्छी बात उन्होंने मेरे लिए मेरी शुभकामना दी, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। फिर महावीर सिंह वीर जी, जिनकी मैं कविताओं बहुत बड़ी फैन थी, सब लोग हैं इनफैक्ट, जब भी हम लोग सुनते हैं तो उन्होंने भी मेरी इस आयोजन के बारे में लिखा, बहुत सुंदर आयोजन, शानदार उपलब्धि के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मनोज मिश्र सर जो हमारे शब्दाक्षर प्रदेश अध्यक्ष, उनकी शुभकामना भी मुझे प्राप्त हुई, वो व्हाट्सएप पे मिलता है जो
उन्होंने लिखा है शब्दाक्षर बिहार की साहित्य मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी, अंग्रेजी हिंदी की विदुषी आचार्य डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी, साहित्य संगीत एवं कला मर्मज्ञ को कृतित्रय काव्य संकलन के लोकार्पण की सूचना से समग्र बिहार प्रदेश शब्दाक्षर महापरिवार हृदयालादित है। भगवती भारती की असीम कृपा सदैव इसी भांति आप पर बनी रहे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना स्नेह भरा जो संदेश मुझे आपने दिया, इतना उत्साह संदेश मुझे दिया, ये मेरे लिए एक निधि के समान है। और इनफैक्ट व्हाट्सएप पे ही रहे, लेकिन तेरा तुझको लागे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा, और सत्य है वो मैंने आपको दिया। और हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका तो क्या कहना होगा, उनके मार्गदर्शन में तो सब कार्यक्रम हम लोग आगे करते ही रहते हैं। वो आ नहीं सके, उनके ट्रांसफर का जो है वो मतलब ट्रांसफर की जो है वो समस्याएं आ गई थी। सर बहुत आने के लिए इच्छुक थे, नहीं आ पाए, थोड़ा नाराज भी थे, कितना जल्दी जो है जो कार्यक्रम। हाँ नहीं बिल्कुल, उनका स्नेह मुझ पर हमेशा बना हुआ रहता है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ये दिया था मैसेज जो है, डॉक्टर रश्मि जी आपकी 3 कृतियों का एक साथ लोकार्पित होना आपके विदुषी रचनाकार होने का एक और साक्षात प्रमाण है। आपके जीवन में ऐसे सुंदर पल आते रहे, इसी कामना के साथ बधाई सहित शुभकामना। तो रवि प्रताप सिंह सर को मैं समस्त शब्दाक्षर परिवार की ओर से, क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो शब्दाक्षर और गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी नाम मैं नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं उसको कभी वहीं से उपज के अभी भी वहाँ हूँ, ऐसा नहीं कुछ है। और साहित्य महापरिषद सब जो भी संस्थाएं जो है, मगही साहित्य सम्मेलन, सबसे मुझे स्नेह मिलता है। तो जो भी स्नेह मुझे जितना मिलता है पूरे भारत से मिलता है इनफैक्ट अभी तो, क्योंकि उधर तेलंगाना से जहाँ ज्योति नारायण मैम ने भी मुझे शुभकामना प्रेषित की है, वही हमें मुझे श्यामल मजूमदार सर जो है, मजूमदार सर को शब्दाक्षर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उनसे भी मिली शुभकामनाएं। आदरणीय राजीव खरे सर जो है मध्य प्रदेश अध्यक्ष, शब्दाक्षर मध्य प्रदेश अध्यक्ष, उनकी शुभकामना मुझे आई। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय दयाशंकर मिश्र जी की भी शुभकामना, हाँ आपकी भी शुभकामनाएं, सर सबकी शुभकामनाएं आई है। और दिल्ली से डॉक्टर स्मृति कुलश्रेष्ठ, उनकी तो मुस्कुराहट और उनकी मुस्कुराहट के साथ शुभकामना देती है सर। केवल पठारी जी ने भी मुझे शुभकामनाएं दी। हम लोग का एक केंद्रीय पेज है, उस पर केंद्रीय पेज में केंद्रीय ये शब्दाक्षर का, इस पे बहुत सारे प्रतिष्ठित साहित्यकार, प्रतिष्ठित जितने भी उन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। सागर शर्मा आजाद और बहुत सारे जो भी, और ये जो गुलशन जो है हमारे शब्दाक्षर के जो राष्ट्रीय तो उनका जो है सबकी शुभकामना मेरे साथ है। और कुमार मिश्र सर तो हमेशा मुझे फेसबुक वगैरह पर भी देते हैं, मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो प्रकट करती हूँ। कृष्ण कुमार दुबे सर भी जो है बहुत अच्छी शुभकामनाएं मुझे देते हैं। इससे होता क्या है, हम लोग आए नहीं क्या एक दूसरे की प्रशंसा करने के लिए, कभी कभी आपसी मनमुटाव भी होता है, तो ये सब जीवन में चलता रहता है और ये सब इसको हमें एंजॉय करना चाहिए। तो मैं अपनी ओर से शब्दाक्षर परिवार की ओर से जिनका भी स्नेह मुझे मिला है उसके लिए मैं मतलब आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अशोक प्रियदर्शी जी को कि आप आए अपनी चर्चा हमारे। नजर सूरज निगाहों से मयसर सांसें लेता है, नजर सूरज निगाहों से मयसर सांसें लेता है, लहर की सांसें लहरों से समंदर सांसें लेता है, दिसंबर की हवा बर्फे अभी ताबूर है लेकिन, दिसंबर की हवा बर्फे अभी ताबूर है लेकिन, हरे वृक्षों के पत्तों पर नवंबर सांस लेता है, अधरे गुदगुदाहट में अगर धूपों में महक खुशबू कि जैसे आंखें पलकों से दुआ घर सांस लेता है। मैं ये चंद नव मैं सागर आनंद जी के लिए समर्पित करते हुए, चूंकि मैं कवि नहीं हूँ, मैं लेखक नहीं हूँ, मैं इतिहासकार हूँ और आज गया की पावन धरती पर पवित्र मंच के साथ रश्मि प्रियदर्शिनी जी की रचनाओं को
आज लोकार्पण के लिए आज हम सभी जहानाबाद की पूरी टीम आज पधारे हैं। 10 लोग वहाँ से आए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को विशेष रूप से। बिल्कुल, मैं बहुत आह्लादित हूँ इस बात को देख के। आप लोगों का स्नेह इतना मिला हुआ है। अब मुझे इनविटेशन दी है अभी सब ये जहानाबाद में ही कोई कार्यक्रम, वो पंकज जी बैठे हुए हैं ना, अशोक जी भी शायद मुझे है ना इनवाइट किए, ये वानावर महोत्सव वगैरह है ना, तो गया जहानाबाद का जो ये संबंध बना रहे, ये मेरी कामना है ना। और साहित्य को हम लोग समृद्ध करें आपस में। जहानाबाद गया का अंग है, हृदय है, अलग है ही नहीं। और एक इस मंच के माध्यम से मैं संदेश देता हूं कि हर साल वानावर काव्य महोत्सव मगध की धरती पर एक माइलस्टोन प्रोग्राम होता है और आप सभी लोग को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। 29 जनवरी को 2023 को कार्यक्रम होना है, 5वां संस्करण है। पूरे बिहार के कोने कोने से लोगों को बुलाने का प्रयास रहता है और मैं आपको शब्दाक्षर का हिस्सा हो गया हूँ। हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय सभी अधिकारी बैठे हैं। मैं जहानाबाद का जिला सचिव के रूप में शब्दाक्षर का निर्वहन कर रहा हूँ मैं, और विशेष बातें नहीं बोलते हुए समय का ख्याल करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रफी जी को। और जो हमारे साहित्यकार कुछ लोग आए हैं, तो जो आपकी रचनाएं हैं वो हमारे साहित्यकार कुछ लेखक लोग कह रहे थे समीक्षा के लिए और समीक्षा प्रकाशित पत्रिकाओं में। अभी मेरे पास सवाल का है नहीं, मैं उस पर लिंक भेजूंगी ना, उससे आप मेरे बुक ले सकते हैं ना। हाँ, तो उस पर जो शब्दाक्षर का व्हाट्सएप मिल जाएगा, उसमें सारी बुक का लिंक रहेगा, दैट वुड बी अवेलेबल, मतलब ऑनलाइन जो मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू। कविता पढ़िए। अच्छा, समय को देखते हुए हम नहीं, कविता अपनी पढ़ कुछ 2-3 ही लाइन पढ़ दीजिए। सबके लिए और सबके लिए छोड़ देते हैं, समय देखते हुए। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ शैलेंद्र कुमार सैल जी को। मंचासीन समस्त साहित्य विदों का और हमारे सामने बैठे समस्त साहित्य साधकों और श्रोताओं का शैलेंद्र कुमार सैल की तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। यह धरती पावन धरती है जिस पर की जहाँ आने का मौका मिला है, और उसके मौका देने वाली रश्मि प्रियदर्शनी जी हैं, जिन्होंने 3 काव्यों का एक साथ लोकार्पण किया। बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारी भी किताब बाकी है, किताब और विलम्ब हो रहा है कि ना ही जाएगी, तो हम लोग को बहुत इससे प्रेरणा मिली है। इसे पुनः बहुत बहुत बधाई और शब्दाक्षर की पूरी टीम को, क्योंकि जहानाबाद के कार्यक्रम में भी मौका मिला था हमको भाग लेने का, दूसरी बार है, आगे भी मिले, हम लोग आगे एक दूसरे से मिले। इसी के साथ मैं एक छोटी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कष्ट का समेटा समंदर कैसा मेरा संसार है, कष्ट का समेटा समंदर कैसा मेरा संसार है, और कष्ट का कितना बड़ा आभार है, कष्ट का कितना बड़ा आभार है। कष्ट ही तो दर्शन का सार है, कष्ट ही तो दर्शन का सार है, और कष्ट ही संघर्ष का आधार है। कष्ट ही तो प्रेम की हथियार है, कष्ट से बचा कौन सा परिवार है। कष्ट ही प्रेम का हथियार है, कष्ट से बचा कौन परिवार है। कष्ट नहीं तो जिंदगी बेकार है, कष्ट नहीं तो जिंदगी बेकार है। धन्यवाद। जहानाबाद समय की सीमा मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी संतोष इसका सागर आनंद जी नाम नहीं लिखा है, नहीं बोलो। सागर आनंद जी नहीं आए हैं? आए तो आइए, आपका स्वागत है संतोष सर। ये कहाँ से हो गए आप? गया से आए हैं? संतोष तो गया से। हमारे देवर जी। वाह वाह वाह।
सर्वप्रथम मैं रश्मि प्रियदर्शनी जी को उनकी काव्य रचनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर आसीन विद्वजन एकदम कोई नहीं है, और ऑनलाइन कोई नहीं है। और सभी गण, चलने दीजिए। दो पंक्तियां इस विष्णुपद नगरी से मैं पढ़ रहा हम हूँ। तो पढ़ लिए ना, मेरा तो हो मैं गया। गया जी हूँ, मेरा तो हो गया है। मैंने विष्णु को मान दिया, मैंने विष्णु को मान दिया, मैंने बुद्ध को ज्ञान दिया। मैंने विष्णु को मान दिया, मैंने बुद्ध को ज्ञान दिया। कुछ को मैंने प्रत्यक्ष दिया, कुछ को मैंने परोक्ष दिया। मर कर आया जो मेरे दर, मैंने उसको मोक्ष दिया। एक और पिता नारी शक्ति के लिए सपना या सच। तुम रोती हो तो अश्रु की धार लगती हो, तुम रोती हो तो अश्रु की धार लगती हो, तुम हंसती हो तो बागों की बहार लगती हो। मैं क्या कहूँ तुम्हें, तुम मुझे प्रकृति के आविष्कार लगती हो। तुम चलती हो तो नदियों की धार लगती हो, तुम चलती हो तो नदियों की धार लगती हो, और दृढ़ निश्चय से होती हो तटस्थ तो बिल्कुल चीन की दीवार लगती हो। मैं क्या कहूं तुझे, तुम मुझे प्रकृति के आविष्कार लगती हो। तुम होती हो उग्र, तुम होती हो उग्र तो सचमुच तलवार लगती हो, तुम होती हो शांत तो पूर्णतः मजार लगती हो। मैं क्या कहूँ तुम्हें, तुम मुझे प्रकृति की आविष्कार लगती हो। तुम्हारी अनगिनत प्रतिभाओं से चमत्कृत हो गया हूँ मैं, तुम्हारी अनगिनत प्रतिभाओं से चमत्कृत हो गया हूँ मैं। कभी कभी तुम साक्षात परवरदिगार लगती हो, कभी कभी तुम साक्षात परवरदिगार लगती हो। धन्यवाद। तुमको रहस्य में आपने तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं है। अध्यक्ष मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी गया जिला उपाध्यक्ष अनामिका आनंद जी को। वो आए वहाँ पर कविता रखें। अभी ना अभी नहीं लिखे, काटू अभी तक। धन्यवाद है। मैं सर्वप्रथम शब्दाक्षर साहित्यिक समूह की तरफ से आदरणीय रवि रश्मि प्रियदर्शनी जी को हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ, और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई आपकी कृतियों के लिए। ज्यादा समय लेते हुए ना मैं अपनी रचनाओं पर आती हूँ। विष्णु बुद्ध की यह धरा गया तीर्थ शुभ धाम, विष्णु बुद्ध की यह धरा गया तीर्थ शुभ धाम। पावन पवित्र भूमि से सबको करूं प्रणाम, पावन पवित्र भूमि से सबको करूं प्रणाम। सेवा नित्य साहित्य की करती आठों याम, सेवा नित्य साहित्य की करती आठों याम। अर्घ्य समर्पित पुष्प सम है अनामिका नाम, अर्घ्य समर्पित पुष्प सम है अनामिका नाम। एक हरीश सवैया जिसे हमने हमारी वाणी और हमें जो ज्ञानदा ने हमें जो ज्ञान दिया है लिखने की, जो हमें उस पर मैं उन पर
कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। हरीश सवैया। द्वार देवी पधारो उबारो मुझे, माँ तुम्हारे अलावा कहो कौन माँ। हाथ फेरा रहे शीश मेरे सदा, हाथ तेरा रहे शीश मेरे सदा। माँ पिता सर्व मेरे तुम्ही माँ, माँ पिता सर्व मेरे तुम्ही माँ। बुद्धि की ज्ञान की पुस्तिका धारणी, बुद्धि की ज्ञान की पुस्तिका धारणी। छात्र की अम्बिके पूज्य माँ हो प्रथम, छात्र की अम्बिके पूज्य माँ हो प्रथम। विघ्न बाधा हरो अम्ब हे रक्षणी, विघ्न बाधा हरो अम्ब हे रक्षणी। खोल दो चक्षु तो दूर हो घोरतम, खोल दो चक्षु तो दूर हो घोरतम। और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया मैं उन्हें कैसे भूलूं, तो कुछ पंक्तियां उन पर निवेदित करना चाहूंगी। कदम कदम पर बनी सहारा, गिरते हुए संभाला है। माँ की ममता जिसे मिली है वो तो किस्मत वाला है। ईश्वर का अवतार कौन है, कौन खुदा है तुम जानो। मेरे खातिर माँ ही मेरी मस्जिद और शिवाला है। मेरे खातिर माँ ही मेरी मस्जिद और शिवाला है। यहाँ पर मैं रश्मि जी से का इंतजार करते करते सोची समय का सदुपयोग हो और लोगों का सुनकर कुछ पंक्तियां मैं यहाँ लिख डाली, जो अरुण छंद पे एक गीत की एक मुखड़ा मेरे में बरबस ही आ गया, जो मैं पढ़ना चाहूंगी। उसके बाद मेरा पथ बड़ी है कठिन पर बढ़ा जा सका, पथ बड़ी है कठिन पर बढ़ा जा सका। मन कभी बुद्धि से क्या पढ़ा जा सका। कामना हो प्रबल मन रहे थामना, कामना हो प्रबल मन रहे थामना। मन चपल है बहुत बुद्धि से साधना, मन चपल है बहुत बुद्धि से साधना। द्वार बुद्धि खुले आगमन मन करे, स्वागतम स्वागतम बुद्धि का तन करे। बुद्धि बिन मन शिखर कब चढ़ा जा सका। मन कभी बुद्धि से क्या पढ़ा जा सका। ये एक बंद इस कार्यक्रम को निवेदित है, मैं इसे आगे लिखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर साधन आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे शब्दाक्षर की बहुत ही सक्रिय जिला अध्यक्ष दोनों पहले साइड तो हमारे शब्दाक्षर ठीक है अध्यक्ष बाद में आता है, पहले उपाध्यक्ष तो मैं साधन आमंत्रित करना चाहूंगी यहाँ आदरणीय
मधुकर जी को, जो हमारे शब्दाक्षर जहानाबाद के बहुत ही सक्रिय, वो भी सक्रियता में दोनों में कोई एक दूसरे से मतलब दोनों अपने आप में जो है एक तो जी हमारा भी सहयोग रहा। हाँ नहीं आपका भी आप थोड़े सच्ची खाना नहीं दोनों का सहयोग कर रहा है। आपको आए हैं 3 बजे पूरा कर्ज आ गया तो आप ही की जिम्मेदारी। तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ शब्दाक्षर जहानाबाद की उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष आदरणीय महेश मधुकर जी को सादर आमंत्रित। एकदम गरमा दीजिए माहौल को। हाँ गरमाइए एकदम, लाइट गया एकदम। सभी को इस सभागार में उपस्थित लोगों से जरा कहना होगा, बहारों के महफिल में हंसते बिहसते आया हूँ आपके बीच लचकते मचकते, फूल होगी मुझे माफ करना महफिल में जब जानी जनाब नमस्ते नमस्ते। शब्दाक्षर एक कोई सी संस्था है जिससे जुड़कर मैं बिल्कुल आह्लादित हूँ। कुछ कहने के पहले कुछ कह दूं। शब्दाक्षर से जुड़ने का मौका अगस्त 2021 में मिला, जहानाबाद जिला कमेटी गठित हुई। तो शब्दाक्षर के माध्यम से जो कुछ जहानाबाद जिले को मिला किसी दूसरी संस्था से आज तक नहीं मिला। इन्होंने इसने अपनी जगमगाहट कैसी फैलाई। हमसे लोगों ने पूछा कि शब्दाक्षर क्या है। मैंने यही कहा कि चांद मुस्कुराता है भौरे दिल थाम लेते हैं, चांद मुस्कुराता है भौरे दिल थाम लेते हैं, जब जहाँ के लोग शब्दाक्षर का नाम लेते हैं। शब्दाक्षर के कार्यक्रम में यहाँ भी आने का मौका मिला। जहानाबाद 26 जून को कार्यक्रम हुआ। 4 सितंबर को शब्दाक्षर का मासिक गोष्ठी हुआ। हमने साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। तो शब्दाक्षर इसके बाद सावित्री जी चेन्नई गई। चेन्नई जाते वक्त इनको हम लोग स्टेशन तक विदा करने गए थे। इनके साथ और कुछ मोहल्ले की महिलाएं थी, कुछ साहित्यिक मंच से जुड़ी हुई थी। हमसे कुछ दूसरे जिले के लोगों ने पूछा कि आखिर भाई कौन है, किसके साथ आप लोग जा रहे हैं। बोले आप कहाँ के हैं। बोले कि मैं तो बाहर का हूँ। मैंने कहा कि जहानाबाद है। जहानाबाद क्या है कि जिला जहानाबाद में हरदम करता वास अमन, अमन मेरे बिजली है। जिला जहानाबाद में हरदम करता वास अमन, जहाँ के जल की गुंज से रहता है गुलजार चमन। यहाँ पहाड़ों की महफिल में गुंजता राग अमन, शब्दाक्षर के चले कुंभ में चली सावित्री सुमन। शब्दाक्षर के चले कुंभ में इनकी प्रस्तुति के बाद संदेश मिला। मैंने लोगों को बताया कि शब्दाक्षर के महाकुंभ में सुमन सुर भी बिखरी है, शब्दाक्षर के महाकुंभ में सुमन सुर भी बिखरी है, गीत गजल की गुंज से गौरव गरिमा निखरी है। रोज उमड़ता उल्लास जहाँ, रोज उमड़ता उल्लास जहाँ, रहती कल्पना आजाद, अहुआ शब्दाक्षर के मंच पर जगमग जहानाबाद। जहानाबाद की छवि क्या बदल गई शब्दाक्षर जिला कमेटी बनने के बाद में। जहाँ कांटों के बीच पराग बोलता है, जहाँ सितारों के बीच सूरज ढलता है, रात की बात तो कुछ कहना ही नहीं, जहाँ दिन में भी रोज चिराग जलता है। हाल ही में 6 तारीख को पटना पुस्तक मेला हम लोग गए थे। शब्दाक्षर के तहत हम लोग साहित्य के मंच पर कार्यक्रम दिए। वहाँ लोग बहुत खुश हुए। पटना में भी जिला कमेटी नहीं बनी है। पटना के कुछ साहित्यकारों ने कहा कि हम लोग पटना में भी बनावेंगे। तो मौसम क्या बहुत अच्छा है कहा है, अगर मौसम जो कभी मेहरबान हो जाए तो कांटे भी फूल के समान हो जाए। कलियों से कहते मुस्कुरा दे जरा, भौरे का मुहावत कमान। सुधाकर जी पत्नी पर कह रहे थे। तो भाई आजकल एक है कि पति पीड़ित पत्नियां होती है, लेकिन जहानाबाद जिले में पत्नी पीड़ित पतियों की भी कमी है। उसी में सुधाकर जी ने अपनी दशा रख दी है। आप ही है, मालूम हुआ है आप ही है। तो भाई अगर बता देता हूँ मैं कि क्या करें
पति पत्नी का संबंध इस तरह निभाइए कि दाल में नमक कम है तो चुपचाप खाइए। पति पत्नी का संबंध इस तरह निभाइए, दाल में नमक कम है तो चुपचाप खाइए। अब पत्नी उठ गया तो पति बनाएगा, पति उठ गया तो उठा ही रह जाएगा। पत्नी अगर नाराज होती है तब मैं कुछ लोगों का नाम देता हूँ, वो खुश हो जाती है, आप लोग भी बता देंगे। एक बार पत्नी रोमांटिक मूड में हमसे पूछती है कि बताइए तो आज शादी के हम लोगों के 46 साल होकर 47वां वर्ष पूरा होने जा रहा है, मैं कैसी दिखती हूँ? बोले कि आप दीपा दिल्ली वाली तुम, दीपा दिल्ली वाली तुम कलकत्ता की गरीना हो, ललिता लखनऊ वाली फिर जयपुर की जगीना हो। करूँ कितनी तारीफ तेरी सोहर सुमार की, गुलों में गुलाब तो मैं मुट्ठी का लगीना। बोली कि नहीं कुछ और कहिए। मैंने कहा कि अभी तो एक दुल्हन से दिखती बिना हो, उम्र के हिसाब से अभी लगती हसीना हो। रिश्ते हैं आशिक तेरे इलम अंदाज पर, फिल्म हीरोइन जैसी लगती रवीना। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, पत्नी अगर रुक जाए तो कहकर बनाएंगे। और बता देता हूँ और भी कहेंगे, इलाहाबादी तुम हो हिंदू इंदौर की, गरिमा गया वाली हो तुम की निकी धौर की। आजमगढ़ की आभा तुम आरा वाली, आरती आगरा की याल का वो भागलपुर की भार। तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने कोई कृपा नहीं कही है। और अब मैं आपसे यही कहते हुए बताता हूँ कि जहानाबाद जिले की पहचान शब्दाक्षर के माध्यम से क्या बनी है कि बहारों का मौसम एक सुहाना सफर है। एक सूरज नया उठेगा, एक सुबह नई होगी, आंखों में खुशी होगी, होठों पर हंसी होगी। जहानाबाद जिले के जन की पहचान वही होगी। जिस पर इतना ही नहीं, जिस पर जहानाबाद जिले का नाज रहेगा, सदा ही सुषमा का साज रहेगा। बरसेगी पहाड़ों में खुशियां ही खुशियां, जब जहां में शब्दाक्षर का राज है। यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ कि पहाड़ों के सितारों की शक्ति बारात रहेगी, तेरी मेरी होती मुलाकात रहेगी। राहत कसम बातें हम मिलते रहेंगे, बहारों की होती बरसात रहेगी। एक चीज किससे क्या पूछना चाहिए, क्षमा करेंगे मैं जाने की बात करके कह रहा हूँ। तो ऐसा कहा है कि धड़कनों का हाल हिचकियां जानती है, आंसुओं का हाल सिसकियां जानती है। अब बरखा बहार में वियोग की व्यथा कोई जाने न जाने मगर चूड़ियां जानती है। बागवा कोई हो न हो मगर कलियों की हसरतें तितलियां जानती है। कौन करता है बचपन घट पर शरारत, ये बात गोकुल की हर गोपियां जानती है। छिपाए न छुपेगी इस हंसी की हकीकत, छुपाए न छुपेगी इस हंसी की हकीकत, क्योंकि तेरे दिल का हाल दिलवालियां जानती है। मेरा इशारा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार पद्मनाभ जी की ओर। और मैं यही कहते हुए जहानाबाद में शब्दाक्षर में जोड़ने के लिए वैसे जो रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हों, साहित्यिक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में अपना निस्वार्थ भाव से योगदान देते हो, वैसे लोगों को जोड़ने का मैंने संकल्प लिया है। मुझे आपके सहयोग स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षा चाहिए। और जहानाबाद निरंतर प्रगति के ओर है और वहाँ के साहित्यकार के सहित पूरे सबको वह चाह रहे कि आगे बढ़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जहानाबाद की जिलाध्यक्ष सावित्री सुमन जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा तरह से साहित्यिक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविताओं का पाठ आपने किया और शब्दाक्षर के बारे में इतना कुछ बोला, तो शब्दाक्षर की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दाक्षर से जहानाबाद में तो हो ही रहा है, शब्दाक्षर का कारवा उसका परचम है ना, कारवा वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसका परचम पूरे देश में लहरा रहा है। हम लोग जहाँ है वहीं की बात कर रहे हैं, वहीं से बढ़ा। और चेन्नई में हो या दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो या फिर अभी जो में जो हुआ था कोलकाता में जो 8 जनवरी को होने वाला है, जिसमें हमारा जो अरुण प्रकाश अवस्थी पुरस्कार जो सम्मान जो दिया जाता है वो हमारे आदरणीय केवल कोठारी जी को दिया जाना है। वो भी कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा आयोजन है। हमारे शब्दाक्षर का प्रताप सिंह जी बोल ही रहे थे इसके बारे में। अभी से तैयारियां उसके लिए जो है वो प्रारंभ कर दी गई हैं और तरह तरह के आयोजन हर मतलब हमारा जो शब्दाक्षर है वो 125 जिला में ये जो है वो पूरे देश भर में जो है इसका जो क्या कहते हैं इसका विस्तार हो रहा है।
और 25 प्रदेशों में इसकी समितियां हैं और बहुत ही सक्रियता के साथ कार्यरत है। गोवा में प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारी वंदना चौधरी जी, उनके मतलब संयोजन में हमेशा एक जो होता है जो काव्य पाठ जो होता है ऑनलाइन एक काव्य पाठ वो करवाती हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। काव्य विधा होती है जिसमें देश की कवित्रियां जो है वो आती है। एक महिलाओं को मंच देने का कार्यक्रम जो है वो हमारा शब्दाक्षर कर रहा है और गद्य में भी जो है बहुत सारे इस तरह की जो है वार्ताएं और साहित्यिक साक्षात्कार जो होते रहते हैं। तो ये हमारे शब्दाक्षर की जो है ये प्रगति है और इसमें सिर्फ एक या दो व्यक्ति की नहीं है। लीड कुछ लोग करते हैं वो बात सही है, लेकिन उसमें हर व्यक्ति का योगदान होता है, तब जाकर कोई भी संस्था, कोई भी देश, कोई भी परिवार, सभी जो है सबका टीम वर्क होता है। तो शब्दाक्षर जो है वो शब्दाक्षर कोई जैसे गया जिला साहित्य का क्या होता है कि साहित्य सबको साथ लेके चलता है। भले ही अलग अलग मतलब वो सम्मेलन भवन हो या कोई और संस्था है, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि साहित्य को समृद्ध करे, हिंदी को समृद्ध करे। तो अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी जहानाबाद की जिला अध्यक्षा आदरणीय सावित्री सुमित। और कौन कविता आप पढ़ना चाहेंगे? आप पढ़ेंगे? पढ़ लेंगे, लेकिन एक जानकारी चाहिए शब्दाक्षर से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? शब्दाक्षर से जुड़ने के लिए आप जुड़ चुके हैं। हम क्या जुड़ना क्या जुड़े नहीं होते तो इस मंच तक आप आते कैसे? मंच पे तो है के आमंत्रण से यहाँ पर मैं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आज विशेष जानना चाहते हैं। आप अपना नंबर और एड्रेस हो गया ना? मेरा नाम विनोद बर्वीगहिया। आपने नाम नहीं लिखवाया है सर, आप पढ़ेंगे कविता? आप नाम और नंबर अपना बता दें। वही बताइए सर, बता दीजिएगा क्या होता है। वही बता भी दीजिए। मेरा नाम है विनोद। नाम नोट कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल मैं व्हाट्सएप में जोड़ दूंगी। सम्मानित मंच और उपस्थित विद्वजन, श्रोतागण को सादर नमन करते हुए मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विनोद बर्वीगहिया, गया शहर के रमना स्थित मैं हूँ और मेरा मोबाइल संख्या है 76 77 25 15 03। 76 77 25 15 मोबाइल आप कैसे में चलता है ये? मैं चंद दोहे आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। शीर्षक है बात निज मन की। साहित्यिक कृति वो भली समझ सके सब कोई, सुन मनोहर शब्द सरल श्रोता प्रसन्न होए। भाषा जो हम बोलते माँ प्रदत्त वो ज्ञान, मातृभाषा प्रिय सबको हमको है अभिमान। साहित्यिक विज्ञता नहीं पढ़ता परिजन पाठ, आता जाता कुछ नहीं बाच रहा पद पाठ। अकेला एक मैं नहीं ठाठ में मिले अनेक, व्याकरण का ज्ञान नहीं बनत भीड़ में नेक। बतरस बिरद चाह में कर मिश्रण फरमाए, हिंदी उर्दू काव्य कह कीर्ति लूट ले जाए। साहित्यिक उच्च ज्ञान की पीट रहे निज ढोल, विदेशी हिंदी पद पढ़ थोपक मिश्रित बोल। तुकबंदी में काव्यगण वाचक बने अनेक, छंद
चरण अलंकार व गण का ना जाने एक, गण ना जाने एक। हो वाणी में मधुरता, झलके ना अभिमान, हृदय भीतर स्थान बना, बढ़ाता आत्मज्ञान। हिंदी भाष्य की होना समुचित ज्ञान, भाषा हिंदी प्रिय नहीं, मिस्र को देत मान। कविता गलत हिंदी की, अरबी फारसी मिलाए, विनोद निज काव्य पर मिश्रित न चढ़ाए। धन्यवाद श्रीमान। अगर सूचना मिली तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो है वो देते ही रहते हैं सर। आपको मैं ऐड कर लूंगी उसमें, फिर आप आइए। हमारे शब्दाक्षर का जो है मतलब ये जो है ना इसमें आप हमेशा अपना योगदान दीजिए। ठीक, दोहा अच्छा लिखते हैं, दोहा गया जिला वाला में इनको जोड़ लीजिए आप। जी मैं गया टीम में इनको रखिए। और कोई कविता पढ़ना चाहेंगे? सावित्री जी बता रही है। सावित्री को नहीं, इन्हीं से अंत करेंगे। अरे हम तो दिन भर बोलते रहते हैं, रोज बोलते रहते हैं, कितना बोलेगा? और बोलिए। तो आदरणीय आप पढ़ लीजिए, आप बैठिए, बैठिए। तो अभी अब खत्म है, बस पढ़ने के बाद आदमी नहीं रहता, चल जाता है। तो आप इनको बैठा के रखें। मोबाइल जो है फिर आपका चला जाएगा। ले लेंगे, ऑनलाइन हो गया, एक आदमी की नहीं है। तो खत्म हो रहा है, उससे मतलब नहीं, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, लास्ट जैसे है सबको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन ज्यादा नहीं, आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए आप आइए। ठीक है, हाँ आप आइए ना, उसके फिर थोड़ी रुकिएगा बस। तो जो शब्दाक्षर में काव्य अनुष्ठान में जो आप लोग आए हैं, आहुतियां जो इस यज्ञ में जो है काव्य यज्ञ में दे रहे हैं, तो उसी क्रम में मैं यहाँ पर हमारे शब्दाक्षर जहानाबाद की जिलाध्यक्ष आदरणीय पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गया जिला के इस धरती को पावन बनाया, और आपका ये जो सम्मान हुआ है महादेवी जी के उपलब्धि हुई है, इसको हमेशा आप सहेज के रखिएगा। आज मैं अपनी गजल पढ़ती हूँ। मेरी जिंदगी में आप जब शामिल हुए, मेरी जिंदगी में आप जब शामिल हुए, मेरी जिंदगी में आप जब शामिल हुए, हम धीरे धीरे आपके काबिल हुए, हम धीरे धीरे आपके काबिल हुए। मेरी जिंदगी में आप जब शामिल हुए, वक्त ने हर तरह से इम्तिहान ली, वक्त ने हर तरह से इम्तिहान ली, वक्त ने हर तरह से इम्तिहान ली, वक्त से हम बिगड़ कर मुकाबिल हुए, वक्त से हम बिगड़ कर मुकाबिल हुए। मेरी जिंदगी में आप जब शामिल हुए, रूठे दिल को मनाना अब आता हमें, रूठे दिल को मनाना अब आता हमें, रूठे दिल को मनाना आता हमें, मुस्कुरा कर जब दरिया दिल हुए, मुस्कुरा कर जब दरिया दिल हुए। मेरी जिंदगी में आप जब शामिल हुए, सौंप दी जिंदगी रब के हाथों में जब,
सौंप दी जिंदगी रब के हाथों में जब सौंप दी जिंदगी रब के हाथों में जब उनके रहमो करब तब से हासिल हुए उनके रहमो करम तब से हासिल हुए मेरी जिंदगी में आप जब शामिल हुए प्रेम की एक इमारत है दिल भर मेरे प्रेम की एक इमारत है दिल भर मेरे प्रेम की एक इमारत है दिल भर मेरे उनकी बाहों में खुल के जब दाखिल हुए उनकी बाहों में खुल के जब दाखिल हुए मेरी जिंदगी में आप जब शामिल हुए एक नदी की तरह सुमन बह रही एक नदी की तरह सुमन बह रही एक नदी की तरह सुमन बह रही बाट जो है सागर साहिल हुए बाट जो है सागर साहिल हुए मेरी जिंदगी में आप जब शामिल हुए हम धीरे धीरे आपके काबिल हुए। और अब ये ध्वनि विस्तारक रश्मि जी किसी और की ओर मोड़े उसके पूर्व मैं चाहूंगा कि जिनके लिए सुबह से शाम तक हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग सब यहाँ बैठे हैं जिनकी 3 रचनाओं को एक साथ आज लोकार्पित किया गया तो आपके हृदयगत भावनाओं को जिसे आपने अपने इन पुस्तकों में बड़े जतन से संजोया है आपके ही सुर में हम ये मंच सुनना चाहेगा आपके हृदयगत भावनाओं को डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी। समय कम है बहुत धन्यवाद आदरणीय समय कम है इसलिए कुछ पुस्तक की जो है आप लोगों की समझ करना चाहूंगी है ना वो वही ज्यादा अच्छा रहेगा जी स्वागत पंक्तियां मैं माँ पर समर्पित करती हूँ मेरी माँ की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं तब मैं यहाँ तक हूँ और मैं ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है मैं हमेशा ये पंक्तियां पढ़ा करती हूँ जगत जननी समूची सृष्टि का आधार होती माँ जगत जननी समूची सृष्टि का आधार होती माँ तपस्या प्रेम ममता स्नेह का आगार होती माँ तपस्या प्रेम ममता स्नेह का आगार होती माँ कभी गंगा कभी यमुना कभी दिखती कमल जैसी कभी गंगा कभी यमुना कभी दिखती कमल जैसी सुखद सुरलोक सी सौंदर्य का भंडार होती माँ सुखद सुरलोक सी सौंदर्य का भंडार होती माँ जगत जननी समूची सृष्टि का आधार होती माँ समय जो है समय पर मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं समय जैसा नहीं कोई कहीं दूजा खिलाड़ी है समय जैसा नहीं कोई कहीं दूजा खिलाड़ी है समय के सामने इंसान बेबस है अनाड़ी है समय जब चाल चलता है समय समझ निरूपाय हो जाती समय का अश्व तो हर दौड़ में रहता अगाड़ी है समय के ऊपर किसी का वश नहीं चल रहा है तो उसी के लिए जो है ये पंक्तियां मैंने लिखी है और एक पंक्ति जो है मैं अपने देश की धरती
को समर्पित करना चाहूंगी। सकल संसार से सुंदर हमारे देश की धरती, सकल संसार से सुंदर हमारे देश की धरती। नमन जिसको गगन करता, नमन जिसको हवा करती, नमन जिसको गगन करता, नमन जिसको हवा करती। अमर है सभ्यता इसकी, अमर संस्कृति, अमर गाथा। अमर है सभ्यता इसकी, अमर संस्कृति, अमर गाथा। रमा से मृत्तिका के स्वर्ण घट से चंद्रिका धरती। थोड़ा समझने वाली पंक्तियां। रमा से मृत्तिका के स्वर्ण घट से चंद्रिका धरती। सकल संसार से सुंदर हमारे देश की धरती, हमारे देश की धरती। इसमें एक और है जो मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जो जीवन दर्शन है। नहीं भाता मुझे मक्खन लगाकर फायदा लेना, नहीं भाता मुझे मक्खन लगाकर फायदा लेना। गलत के सामने झुकना, समर्थन सर्प को देना। गलत के सामने झुकना, समर्थन सर्प को देना। डरूं मैं क्यों भला आतंक फैलाती हवाओं से, अगर आता मुझे तूफान में भी कश्तियां खेना। अगर आता मुझे तूफान में भी कश्तियां खेना। एक अपने जिले को समर्पित करूंगी पंक्तियां। सारी धरा अपनी, गगन सारा हमारा ठौर है। सारी धरा अपनी, गगन सारा हमारा ठौर है। अपना वतन प्यारा, वतन संसार का सिरमौर है। अपना वतन प्यारा, वतन संसार का सिरमौर है। हर प्रांत प्यारा है हमें, हर गांव हर नगरी मगर। हर प्रांत प्यारा है हमें, हर गांव हर नगरी मगर। अपने जिले, अपने जिले को याद कर ले। अपने जिले अपने शहर की बात ही कुछ और है। अपने जिले, चाहे गया जिला हो, आप मेरे लिए गया जिला, आपके लिए जहानाबाद से जिला तो जिला है, तो अपने जिले अपने शहर की बात ही कुछ और है। कहने का मतलब, कहने को हम पूरा ब्रह्मांड अपना है और जिला तो है ही, तो उसमें उसके लिए पंक्तियां समर्पित है। मेरी अंतिम पंक्ति में है, अब अंतिम मुक्तक जो है अभी, क्योंकि जल्दी से सबको जाना है। जिएंगे देश की खातिर, मरेंगे देश की खातिर। जिएंगे देश की खातिर, मरेंगे देश की खातिर। कर्म ईमानदारी से करेंगे देश की खातिर। कर्म ईमानदारी से करेंगे देश की खातिर। भले हर ओर हो नैराश का मंजर अंधेरा हो, भले हर ओर हो नैराश का मंजर अंधेरा हो। दीप बन रोशनी जग में भरेंगे देश की खातिर। दीप बन रोशनी जग में भरेंगे देश की खातिर। जिएंगे देश की खातिर, मरेंगे देश की खातिर। तो जो हम लोग हिंदी की जो सेवा कर रहे हैं, है ना, वो भी हमारी देशभक्ति ही है। अरे मुझे लोग कहते हैं अंग्रेजी की प्रोफेसर है, हिंदी में जो है, हिंदी तो हिंदी है ना, उसका कोई जो है विकल्प नहीं है। हिंदी हमारी भाषा बचपन से हमारे साथ है। तो लिपि है देवनागरी, जिसकी महिमा मई कहानी है, भाव जगाने वाली हिंदी भाषाओं की बच्चन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग की शुभकामनाएं। ये तो दिल में है ना। अब मेरे ख्याल से काव्य पाठ के लिए मैं मंच पर आ जाना चाहूंगी। और किनको काव्य पाठ करना पूछ लीजिए, कोई लोग आ जाते हैं तो अब मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच बैठे हमारे बिहार शब्दाक्षर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार मिश्र सर को, जो अभी के इस सत्र के मुख्य अतिथि भी हैं।
तो मैं सादर आमंत्रित करूंगी सर को यहाँ। तो कीजिए जल्दी, मैं ट्रेन छूट जाएगा। सर एक व्यक्ति हैं, लगता है रवि सर ही हैं इस पे। रवि सर हैं ऑनलाइन। एक व्यक्ति का दिखाता है। हमारे अभिभावक और आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भैयालाल जयवाल जी, हमारे बिहार प्रदेश शब्दाक्षर मंच की साहित्य मंत्री सह राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनके सम्मान में आज का यह प्रादेशिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, डॉक्टर रश्मि सिंह, हमारे दरणीय वरिष्ठ समाज सेवी, हमारे अभिनव मित्र श्री महिला भाई जी, सभागार में उपस्थित जहानाबाद, औरंगाबाद, गया जिला एवं अन्य विभिन्न प्रखंडों जिलों से पधारे हमारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अंतिम हुई कार्यक्रम साहित्य साधक, हमारे शब्दाक्षर पदाधिकारी, आज का विषय यह कार्यक्रम बड़ा ही आनंदमय और आह्लादमय वातावरण में सुसंपन्नता की ओर अग्रसरित है। आपका अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर रश्मि को पुनः एक बार साधुवाद और हृदय से आशीर्वाद शुभकामना देते हुए मैं सीधे सीधे अपनी 4 पंक्तियों से एक गजल की प्रस्तुति मैं देता हूँ। यद्यपि मैं गजल लिखता नहीं, अधिकांशतः मैं छंद से दूर ही रहता हूँ। जो भी लिखता हूँ अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को कुछ निराला से प्रभावित रहा, लेकिन हमारे सामने बैठे हमारे गया जिला, जहानाबाद जिला और कई हमारे अपने मित्रों ने इस ओर मुझे प्रेरित किया कि कुछ छंद में भी लिखने का अभ्यास करें, कुछ गीत गजल भी लिखें, हमेशा श्रृंगार से दूर मत भागें। तो प्रयास करता हूँ, उसी में एक दो जो कुछ आ पाया है एक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 4 लाइनों के बाद निंदा होगी तेरी क्योंकि तुम जिंदा, निंदा होगी तेरी क्योंकि तुम जिंदा हो, छेड़ेंगे बाज तुम्हें, छेड़ेंगे बाज तुम्हें उड़ते क्योंकि तुम एक परिंदा, छेड़ेंगे बाज तुम्हें उड़ते क्योंकि तुम एक परिंदा हो। करना काम ऐसा नहीं, करना काम नहीं ऐसा कि लोग कहें दरिंदा, करना काम नहीं ऐसा कि लोग कहें दरिंदा हो। मस्तक उच्च सदा रखना, मस्तक उच्च सदा रखना, सीना तान लगे नहीं शर्मिंदा, लगे नहीं शर्मिंदा। काना फुसकी चुगली तुगली, काना फुसकी चुगली तुगली ना फटहा ढोल, काना फुसकी चुगली तुगली ना फटहा ढोल, सौम्य सुसंस्कृत वाणी ही अपने मुख, सौम्य सुसंस्कृत वाणी ही अपने मुख बोल। पानी है अनमोल सदा,
सर शर्मा जी, पानी है अनमोल सदा तू रखना याद। पानी है अनमोल सदा तू रखना याद, सदा सदा बचाना कर जतन, सदा बचाना कर जतन, मत करना बर्बाद। बहुत सुंदर दुआ। एक छोटा सा गजल का प्रारूप, गाना नहीं आता पढ़ देता हूं। गाँव की तरह कह रहे हैं, गाना नहीं आता। हम तो चाहने वाले ये थे कि भाई सधे हुए हैं कि छंद से दूर है, छड़ के तो और छंद अभी सुनाए। हाँ, छंद से होने के दूर छड़ के से जब आप दूर हो जाएंगे तो पकड़ेंगे। स्वागत है सर, स्वागत। आपने विशेष उनके बारे में मिथ्यावादियों के हौसले बुलंद होते रहे, मिथ्यावादियों के हौसले बुलंद होते रहे, क्योंकि मेरे सत्य उस भीड़ में खोते रहे, क्योंकि मेरे सत्य उस भीड़ में खोते रहे। तूफानों के दौर में एक मंजर ऐसा दिखा, तूफानों के दौर में एक मंजर ऐसा दिखा, जहां दीवटे पर रखा दिया जलता रहा, जहां दीवटे पर रखा दिया जलता रहा। हम घरों को अपना हर से सजाते रहे, हम घरों को अपना हर से सजाते रहे, चुपके से सर आस्तीनों में पलता रहा, चुपके से सर को आस्तीनों में पलता रहा। बगिया से फूलों को चुनते रहे हम सदा, बगिया से फूलों को चुनते रहे हम सदा। दिल में खंजर वो हरदम चुभाता रहा, दिल में खंजर वो हरदम चुभाता रहा। मेरे धार अश्कों के बहते रहे गाल पर, मेरे धार अश्कों के बहते रहे गाल पर। देकर के थपकी वो हमदम सुलाता रहा, देकर के थपकी वो हमदम सुलाता रहा। देखता भीगता मेरा भाल, देखता भीगता मेरा भाल, जब भी सनम तब लेकर रुमाल, तब लेकर रुमाल मनोज सुखाता रहा, तब लेकर रुमाल मनोज सुखाता रहा। मिथ्यावादियों के हौसले बुलंद होते रहे, क्योंकि मेरे सत्य उस भीड़ में होते रहे। एक और प्रयास। एक पुराना घाव हर दिन ताजा हो जाता है, एक पुराना घाव हर दिन ताजा हो जाता है, न मीत न कोई चिकित्सक समझ पाता है। मधुकर जी बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। एक पुराना घाव हर दिन ताजा हो जाता है, न मीत कोई चिकित्सक समझ पाता है। कराहता अकेले में हर दिन, कराहता अकेले में हर दिन लिए दर्द अपना, व्रण पर बैठ कोई मसक व्रण पर बैठ कोई मसक जब काट खाता है। झेलते दर्द को ना समझ लो, झेलते दर्द को ना समझ लो, खिल्ली उड़ाता है। झेलते दर्द को ना समझ लो, खिल्ली उड़ाता है। बेदर्द देता न दवा न मरहम, बेदर्द देता न दवा न मरहम ही लगा पाता है। फेर लेता है फेर लेता है मुंह देख कर रोता हुआ मुझको, फेर लेता है मुंह देख कर रोता हुआ मुझको, कहता है चीख चीख कर हम दर्द
कहता है चीख चीख कर हम दर्द हो सको, अनवरत बहती है धार दोनों आंख से, अनवरत बहती है धार दोनों आंख से, पूछ सकता नहीं हो आंसू टूटे पाक से, पूछ सकता नहीं हो आंसू टूटे पाक से। है नींद भी आती है, नींद भी आती नहीं हर रात जागता हूँ, है नींद भी आती नहीं हर रात जागता हूँ, पानी को दवा चैन की पीछे, पानी की दवा चैन की पीछे ही भागता हूँ। नहीं अंतिम है, नहीं मधुपान मैंने, नहीं मधुपान मैंने रसपान अधरा भर किया, नहीं मधुपान मैंने रसपान अधरा भर किया, बदले स्नेह के प्रतिदान, बदले स्नेह के प्रतिदान स्नेह दान, बदले स्नेह के प्रतिदान स्नेह दान ही दिया। विश्वास, विश्वास है दिवस एक प्राची में भानुदय होगा, विश्वास है दिवस एक प्राची में भानुदय होगा, भरेगा घाव भी पद्मनाभ, भरेगा घाव भी पद्मनाभ वो ही औषध देगा, भरेगा घाव भी पद्मनाभ वो ही औषध। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत अच्छी रचनाएं, और आजकल आपकी रचनाएं तो छंदबद्ध भी होने की है, आजकल सभी में कविताएं बनती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, छंद से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके पहले कि मैं आपके कार्यानुष्ठान सत्र के अध्यक्ष महोदय के तरफ मांगू, मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे बीच बैठे हैं संजय गनौरी जी, उनको मैं सम्मानित करना चाहूंगी। उनका स्नेह मुझे बहुत मिलता है, हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता है, यूनिवर्सिटी हो चाहे कहीं भी हो ना, तो गनौरी जी से हमेशा स्नेह मिलता है। सर आइए आप हो रहा 5 मिनट और फोटो ले लीजिए। वाह, मोदी जी को बड़ा जोरदार होने चाहिए, लगातार हम लोग सेवा में लगे हैं। मैं यहाँ पर जिनको सम्मानित करने जा रही हूँ और कोई नहीं, मेरे छोटे भाई जो अश्विनी कुमार, जो कि हम क्या किए तो सम्मान नहीं आशीर्वाद दे दो, सम्मान नहीं आशीर्वाद नहीं, पहले मैं बता देना और ये चाहूँगी, मंच तो सबका सम्मान करता है। अभी हम लोग क्या कर, हम लोग का तो बहुत शालीनता से ये बर्दाश्त कर लेते हैं, हट में मैं डांट भी देती हूँ, आज ही अभी आते समय मैं बहुत फैलाई भी हूँ, है ना। तो हमेशा जो है दीदी, मतलब कहने को मैं हमेशा कहती हूँ मान जी गई तो अश्विनी जी को मैं यहाँ पर एक बात और भी बताऊंगी, अभी शब्दाक्षर जहानाबाद की जो समिति बनी है उसके ये प्रदेश प्रचार मंत्री भी है, ये भी बहुत है, तो झारखंड का झारखंड का वाह, चलिए प्रदेश प्रचार मंत्री झारखंड के, झारखंड में क्या कह रहा है ना, कभी तो करते हैं झारखंडी बोलते हैं इनको मगर ही नहीं बोलेंगे, क्या बोला जाता है। अब मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे शब्दाक्षर बिहार के प्रचार नहीं होगा, अब नहीं पकड़ाएगा ट्रेन। हमारे कार्यक्रम में भी उनका बहुत ही योगदान है, मतलब हमेशा जो पूछते रहे क्या कैसे जो भी व्यवस्था में जो है, और हमारे गया जिले के बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार, मैं तो फैन हूँ इनके गीतों की, और इतने अच्छे से सुनाते हैं, इतने लय में कि आप भी सुनेंगे, आप सुना हुआ है ये सबका, तो मैं सबको सादर आमंत्रित कर, इतने देर से मौन होकर सबकी रचनाओं को सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, और उसके बाद अब आशीर्वाद देंगे। सर आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आप झूलेंगे बैठ के, आप जमेगा रंग। अच्छा एगो मक्खी, एगो बढ़िया, एगो बैठे दो से
गीत सुना रहा हूँ, इसमें आप बैठ के ही सुना दीजिए। आपको कहीं पर विरह भी है तो कहीं पर वेदना भी है। तुमने ही चाहा था मुझको, तुमने ही आज भुलाया है। तुमने ही चाहा था मुझको, तुमने ही आज भुलाया है। फूलों की चाह रही हरदम, कांटों ने गले लगाया है। फूलों की चाह रही हरदम, कांटों ने गले लगाया है। सावन का सागर रीत गया, मौसम बसंत का बीत गया। पिछले साल वाला है, अभी नहीं सर, अभी भी सदाबहार है, बहुत अच्छा है। मैं सोया साज रहा लेकिन दर्दों ने मुझे जगाया है। फूलों की चाह रही हरदम, कांटों ने गले लगाया है। अपने कितने सपने होते, यह जान न पाया लेकिन छल छल कर छिप छिप कर मुझको तुमने ही आज जगाया है। छल छल कर छिप छिप कर मुझको तुमने ही आज जगाया है। अंतिम है। तेरे पावन पद चिन्हों पर मैं गड़ा मील का पत्थर था। सुना जाए? हेलो, तेरे पावन पद चिन्हों पर मैं गड़ा मील का पत्थर था। मेरे हृदय को छेद छेद अपना अरमान सजाया है। मेरे हृदय को छेद छेद अपना अरमान सजाया है। अंतिम है। उठ गई उम्मीदों की अर्थी, अनुभव चितावन धधक उठे। उठ गई उम्मीदों की अर्थी, अनुभव चितावन धधक उठे। लाली कुमकुम की
रही न अब राखों ने गले लगाया है। लाली कुमकुम की रही न अब राखों ने गले लगाया है। तुमने ही चाहा था मुझको, तुमने ही आज भुलाया है। फूलों की चाह रही हरदम, कांटों ने गले लगाया है। अरे हमरा दो बार फोन भैया लाल मेहरबान यहाँ बैठे हुए हैं, फोन आया कि नहीं आया? अरे यहाँ हमरा बच्चा थोड़ा सा बैठ जाइए। धन्यवाद ज्ञापन हो जाए। जवान के तक साथ निभाते वही अपने होते हैं। बहुत तेज है। बैठती हूँ उसको निकालने क्या अभी धन्यवाद ज्ञापन हो जाए। कहीं तू आग लगो कहीं मिठा दे की का है तू चिन्हागे कहीं तू आग लगो कहीं मिठा दे चुभाओ तीर करे जावे जिद्दी बन के चुभाओ तीर करे जावे जिद्दी बन के बात तो छोट हर पर काहे तू बढ़ा दे बात तो छोट हर पर काहे तू बढ़ा दे लगल हो जान के अनजान बन के हिसका लगल हो जान के अनजान बने के इसका कसूर कुछ न फिर काहे की सजा दे कसूर कुछ न देख तो रहली है बरसईत है बदरी बन के देख तो रहली है बरसईत है बदरी बन के कहीं पियास मिटौल कहीं लगा दे मरा लेके कि का है तू चिन्हागे अंतिम है दम तो हर दम में भरत रहे अपना बन के दम तो हर दम में भरत रहे अपना बन के कहीं तो रोग छोड़ो कहीं लगा दे मलाल एक रे की का
कहीं मिझा अध्यक्षीय दे देंगे तब ना, अध्यक्षीय वक्तव्य भी सर थोड़ा सा दे दीजिए अपनी दो लाइन शुभकामनाएं बोल, हैं, दो है ना? लाइन। उसके बाद फिर हम धन्यवाद ज्ञापन करवा दीजिए। हाँ, इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन सर नहीं करेंगे। आप लोग धैर्य पूर्वक बैठे रहे, सुनते रहे, शुरू से आखिर तक। वसूल हो गया। आधा से बेटी लोग तो पलायन कर गए अपने अपने रचना के इंतजार में, किसी तरह से व्यतीत करते रहे समय। जिनका हो गया माइक पकड़ लिए, बात खत्म हुआ। इसके बाद कार्यक्रम में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ की एक परंपरा हो गई। जब अपनी चर्चा सुनाएंगे ये तो गलत परंपरा है सर, इसका विरोध होना चाहिए। सुनाने के बाद सुनिए, हमने अपना कीमती समय व्यतीत किया शब्दाक्षर की ओर से। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। समापन की घोषणा अध्यक्षीय आदेश के तौर पर तो जैसा कि हम लोग देखें कि आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग अभी इसके जो है इसमें शामिल हैं और मेरी 3 रचनाओं का जो लोकार्पण हुआ आज और जो शब्दाक्षर काव्य अनुष्ठान आयोजित हुआ, उसमें जो भी लोग आए उनके प्रति मैं हृदय से आभार अपनी तरफ से और शब्दाक्षर परिवार की ओर से भी जो है हार्दिक आभार जताती हूँ। हमारे मंचासीन जितने भी अतिथि, सबसे पहले तो मैं लोकार्पण विभूति श्री कौशल किशोर त्रिवेदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बैठे उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा स्नेह आमंत्रण स्वीकार किया और इस 3 कृतियों के लोकार्पण के लिए वो यहाँ आए। वो मेरी कविताओं के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और हमेशा मुझे ये बताते हैं कि आप ये मत भूलिए कि आप डॉक्टर कुमारी रश्मि हैं। तो ये बात जब वो कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सबका स्नेह बहुत मिलता है मुझे। और हमारे जो आदरणीय जो आज के राष्ट्रीय ये अध्यक्ष हो गए हमारे कार्यक्रम के डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र सर, उनके प्रति भी मैं अपना आभार जताती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्र सर, उनके प्रति भी मैं आभार जताती हूँ। वो भी कहे कि कार्यक्रम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो चिंतित तो मैं बहुत थी, कल भी रात पर ये सब कर रही थी, सब अपना रैपिंग आज भी जो भागों भाग का विलम्ब भी हुआ था, आप लोगों ने उस मतलब विलम्ब को भी झेला थोड़ा, तो उसके लिए मैं फिर से क्षमा मांग लेती हूँ। होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन सब व्यवस्था जो सब कहीं दूसरी जगह है, सब कुछ को एक जगह लाना, नाश्ता छोड़ते पानी छोड़ देते तो वो भी गड़बड़ हो जाता। तो सब बुके मिला हुआ तो उसको भी लाना जरूरी था। कल ही मैंने कहा था ये वाला बना देने के लिए, लेकिन बोले वो कि नहीं कल नहीं हो पाएगा, 11 बजे ही आज हो पाएगा, 11 साढ़े 11। तो इसीलिए विलम्ब हुआ। वहाँ भी जो है जब बैनर बनाने में, जब लास्ट में बता दे रही हूँ कि तो बैनर बनाने गई, वहाँ भी जो है वो क्या कहते हैं, वहाँ भी 2 घंटे का विलम्ब को था। तो वो लोग नाश्ता करने खाना खाने गए, तो रात में वो 7 बजे तक जो है वो ये सब कुछ किया। तो इसलिए जो है थोड़ा विलम्ब आज हुआ, आपको 2 से 10 हुआ, मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अस्कर सर आए, इतने अच्छे से उन्होंने उत्साहवर्धन किया मेरा। मैं सर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। उनके ही संरक्षण में आप लोगों को बता दूं कि हमारे गौतम बुद्ध महाविद्यालय का जो 1953 में जो रचित जो ये इसका जो स्थापना हुई थी हमारे कॉलेज की, उसका कुल गीत नहीं था। उनके संरक्षण में मैंने ही कुल गीत लिखा है और उसका लोकार्पण भी जो है वो होने वाला है और उसका जो संगीत है वो भी दिया है। ये मैं अभी यहाँ से मन से बता देती हूँ। सर के जो सपोर्ट के कारण ये हुआ। साहित्य के वो भी बहुत प्रेमी हो, तो उनका जो हम लोगों ने वक्तव्य सुना उसी से जो है वो पता चलता है। तो बहुत उनकी शेरो शायरी करते थे सर, बहुत अच्छे से और बहुत उत्साह वर्धन करते, डांटते भी है वो भी बात है, लेकिन सबका व्यक्तित्व होता है ना। और सर जो है डांट भी जो है वो क्या होती है, हम लोगों को जो है वो अपने हाँ, तो मैं उनके प्रति भी अपना आभार जताती हूँ। यहाँ पर प्रोफेसर निभा सिंह मैम भी आई, हालांकि थोड़ा विलम्ब हुआ तो चलिए, उनको कहीं जाना था इसलिए। प्रोफेसर नीरज सर उनके प्रति भी मैं बहुत आभारी, उनका स्नेह मुझे बहुत मिलता है। उनको भी एक कार्यक्रम में जाना था, वो बोले कि मुझे निकलना है रश्मि, तो मैं निकल जाऊँ। तो मैं बड़ी ठीक से आप आए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और
आपका स्नेह तो ऐसे मिलता ही रहेगा हमेशा। और हमारे कन्हैया लाल नेहवार जी, इनका तो इन्होंने जो कहा ये जो इसकी व्यवस्था जो इन्होंने जो है कि आपको जो है यहाँ जो भी माइक वाइक ये सब कुछ जो है वो उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से इसमें मुझे जो है सहयोग दिया। मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। डॉक्टर राम सिंह हासन सर और डॉक्टर सदानंद प्रेमी सर भी यहाँ आए और मैं बहुत ही आभारी हूँ उनके प्रति कि वो यहाँ आए, मेरे आमंत्रण को स्वीकार किए। हमारे बीच बैठे हुए हमारे आदरणीय मणिलाल वारिक जी, ये तो हर कुछ भी आयोजित करती हूँ तो इनका एक सपोर्ट रहता है हमेशा, है ना, कि मतलब कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी कार्यक्रम हम लोग और भी जो करते रहते सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसको हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें भी उनका बहुत सपोर्ट रहता है। और अभी तक जो है वो बैठे हुए यही बताता है, बाकी लोग अति आए मिलेंगे लेकिन नभी सर ये अपना को दर्शाता है कितना स्नेह है उनका मेरे प्रति। तो मैं सर आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता जताती हूँ। आप लोग जहानाबाद से आए यहाँ और भी दूर दूर से आए, औरंगाबाद से भी शायद आए, गया से जो है जितने भी लोग आए, नाम का अनुजी भी आज आने का जो है एकदम सोच ली के आएंगे। उन्होंने मुझे सूचना भी दी कि मैं आई हूँ मैम, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कवि हैं आप लोग, कवयित्री हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री सुमन जी सम्मेलन की तरफ से आप शब्दाक्षर की तरफ से आप क्यों शब्दाक्षर से अलग खुद को मानते हैं तो हाँ, तो जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हाँ प्रतिनिधि आए हैं, प्रतिनिधि ठीक है, अच्छी बात है। तो आपका स्वागत तो था ही और स्वागत रहेगा भी आगे शब्दाक्षर के कार्यक्रम में। मैं तो वहाँ आऊंगी, मेरा वैसा नहीं कि जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन मुझसे अलग हो गया, मैं उससे अलग हो गई, मतलब उसकी मैं सदस्य हो रहूंगी है ना। और उसमें मेरा ऐसा नहीं, थोड़ा सा इधर व्यस्तता हो गई इसलिए नहीं जा पा रही थी और बीच में वो कोरोना का संकट उसके बाद थोड़ा सा छूट गया, ये बात तो मैं मानूंगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साथ ये हमारे विठल जी आए थे, विठल सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे शब्दाक्षर के जितने भी बहुत बड़ा परिवार है हमारा, राष्ट्रीय संरक्षक महोदय आदरणीय प्रेमशंकर त्रिपाठी सर और डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र जी, जिलों का चूंकि एक टीम है हमारी, हम ऐसा नहीं कि उनकी प्रति आभारी, हर जो भी हम लोग काम करते हैं, साहित्यिक आयोजन करते हैं, उसमें सबका जो है सपोर्ट रहता है, आशीर्वाद रहता है। ऑनलाइन हो रहा है तो बहुत मतलब कि एक तरह से जितने भी शब्दाक्षर के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सदस्य हैं, सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता जो है प्रकट करती हूँ। और सरिता वीरांगना मैम, प्रोफेसर सरिता वीरांगना मैम जो कि इंग्लिश की एचओडी है वहाँ एमयू में, वो भी यहाँ पर आई। रेणुका पालिक मैम भी आने वाली थी लेकिन उन्होंने बताया कुछ कि उनके घर में पानी की जो है असुविधा, कुछ ऐसा बताया, वो बोल रही थी कि मुझे सॉरी, वो बोल रही थी, बोली नहीं मैम होता है पर परेशानियां सबको लगी, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री महेश लाल गुप्त जी और जितने भी जो हमारे जो जिनकी गौरव में की कार्यक्रम रही, मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। मेरे पापा भी मेरे इस कार्यक्रम में आए, मम्मी ने कहा कि पापा जी भी जाएंगे, है ना, तो बहुत खुशी हुई मुझे। एंड मतलब कि पापा आए, मेरा भाई जो है रवि प्रकाश वो भी आया, तो हाँ, तो दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अश्विनी जी को तो कार्यक्रम में जो है वो जितना मेरा सपोर्ट किए, तो मैं जानती हूँ जितना भी व्यवस्था है सर उसमें हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ दीदी, सब डांट भी सुन लेते हैं, मेरी डांट भी सुन लेते हैं और लेकिन लगे रहते हैं। तो मैं तो वही कहती हूँ एकदम हनुमान जी की तरह, जैसे जब भी जो हुआ कि कुछ प्रॉब्लम होती तो हाँ तैयार रहते हैं। तो मैं कृतज्ञता प्रकट करती हूँ उसके प्रति। और जो भी यहाँ बैठे हैं पंकज जी और जितने भी हैं सबको मैं बोलूँ, यहाँ पे शब्दाक्षर कम है, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सागर शर्मा आजाद, उन्होंने भी जो है जो इस कार्यक्रम में जो है अपना जो है उनका भी जो है इसमें वो करते हैं साझा वगैरह, धन्यवाद मेरी ओर से। और आज के कार्यक्रम में आपका स्नेह इसी तरह से मिलता रहे मुझे, आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे और हम लोग साहित्य को आगे बढ़ाएं। और मैं लास्ट में जो पंक्तियां जो हैं कि जब लगता जीवन पतझड़ सम कविता बसंत बन जाती है, मुरझाई हुई धड़कनों पर खुशियों के फूल खिलाती है, मुरझाई हुई धड़कनों पर खुशियों के फूल खिलाती है, कविता बसंत बन जाती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सबको क्या धन्यवाद नहीं दिया, और प्रेस और मीडिया वालों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि शब्दाक्षर को आगे जाने में उनका सहयोग समर्थन